प्रियों, आज की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हैं। आज से हम लोग प्रोज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखिए अभी तक मैंने आपको पिछले वीडियोज में नेशन से संबंधित वीडियोज मैंने दिए थे और आप लोगों उसको काफी अच्छा देखे भी हैं, लाइक भी किए हैं, शेयर भी किए हैं और आप लोगों का एक अच्छा सा रुझान आ रहा है। इस हिसाब को देखते हुए मैंने आज प्रोज के बारे में वीडियो देने की सोची। बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि प्रोज से आता क्या है। बच्चों, प्रोज से पहला जो क्वेश्चन आएगा वो एक्सप्लेनेशन का होगा। किसका होगा? एक्सप्लेनेशन का होगा, जो 10 अंकों का है। सबसे बड़ा अंक है प्रोज से एक्सप्लेनेशन। दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 दिए होंगे, 2 में से 1 करना होगा और कितने का होगा? 5 अंकों का। और जो तीसरा प्रश्न आएगा वो रिक्त स्थानों की पूर्ति है। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति। 4 दिए होंगे और इस प्रकार से 4 अंक के ही बने। प्रियों, तो इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग चल रहे हैं। 10, 5, 15, 4, 19 अंकों के क्रम में हम लोग चल रहे हैं और ये पास होने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो अवश्य ही इस पर हम लोग अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस अवतरण की हिंदी व्याख्या देखेंगे, क्योंकि यदि हमें हिंदी व्याख्या आएगी तभी हम इसको अपने मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने मन से इंग्लिश में इसको हम व्याख्या कर सकते हैं। सबसे पहले इस अवतरण को हम पढ़ते हैं। आई हैड लेफ्ट, ध्यान दें, ए गर्ल विद ए बास्केट। पहले लेसन का नेम देखें। पहला लेसन है ये आपका, ए गर्ल विद ए बास्केट। ए गर्ल एक लड़की, विद साथ, एक बास्केट टोकरी के। तो एक टोकरी के साथ एक लड़की। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। तो पहले लेसन का नाम है ए गर्ल विद ए बास्केट, विलियम सी डगलस। जरूर ध्यान रखना है, 2 अंकों का प्रश्न ये आपकी परीक्षा में आता है रेफरेंस में कि फ्रॉम विच लेसन द पैसेज हैज बीन टेकन एंड हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। तो द पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट एंड विलियम सी डगलस इज द ऑथर ऑफ द लेसन। अब हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि विलियम सी डगलस आखिर है कौन, कैसे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये अमेरिका के एक न्यायाधीश थे जो भारत भ्रमण के लिए आए हुए हैं और भारत के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। अतः जब वे भारत आए तो उन्होंने भारत में बहुत सी चीजों को देखा जिसने उन्हें प्रभावित किया और यही कारण था कि उस प्रभाव में आकर के वे पहले अटेम्प्ट में वे भारत से गहरा प्रेम करने लगे थे। लेखक कहता है, I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet. An old British Army Hill station located on a 6,000-foot rise deposit, a 120-mile distance of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung the door of my compartment and walked the platform. I had left New Delhi. Left, leave का सेकेंड फॉर्म है leave, left, left. Leave माने प्रस्थान करना या रवाना होना। Leave means रवाना होना या प्रस्थान करना होता है इसका मतलब। न्यू दिल्ली आप समझ रहे हैं, हिमालय आप समझ रहे हैं, हिमालय पहाड़ है। I was going as far as बरेली, बरेली स्थान है, एक कस्बे, एक सिटी का नाम है। ट्रेन आप समझ रहे हैं एंड देन बाई कार समझ रहे हैं
रानीखेत भी एक स्थान का ही नाम है। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश माने अंग्रेजी जमाने का, आर्मी माने सेना, स्टेशन माने क्या होता है? मुख्यालय। हिल माने क्या होता है? पहाड़ी। लोकेटेड माने स्थित था। ऑन 6000 फुट माने 1 फुट अर्थात 6000 फुट। राइज अपोजिट माने विरुद्ध, ठीक ना, अर्थात ऊंचा। 120 माइल्स स्टेज माने फैला हुआ। स्टेट मीन्स फैला हुआ। स्नो माने क्या होता है? वर्क। कैप्ड माने ढका हुआ। हिमालय द ट्रेन वाज स्लो माने क्या होता है? धीमी। एंड स्टॉप्ड माने स्टॉप रुकती थी। एट ऑल द वे स्टेशन, समझ रहे हैं यहां तक? एट टूरिस्ट स्विंग ओपन, स्वंग ओपन माने झटके के साथ खोलना। झटके के साथ खोलना। डोर आप माई कंपार्टमेंट समझ रहे हैं? डिब्बा। वार्ड माने चलता था। प्लेटफॉर्म मीन्स प्लेटफॉर्म। ध्यान में लेखक कहता है आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट, मैं रवाना हो चुका था। न्यू दिल्ली माने नई दिल्ली से, फॉर द हिमालयाज माने हिमालय के लिए। तो मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो चुका था। आई स्टार्टेड फॉर द हिमालयाज फ्रॉम न्यू दिल्ली। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो चुका था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, तो मैं बरेली तक किससे गया? ट्रेन से गया। लेखक कहता, विलियम सिरोगराज कहता है कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ, मैं बरेली तक ट्रेन से गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब कार से रानीखेत को गया। कहां को गया? रानीखेत को गया। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एंड ओल्ड जहां पर एक प्राचीन, ब्रिटिश माने अंग्रेजी जमाने का, आर्मी माने सेना का, हिल स्टेशन माने पहाड़ी मुख्यालय था। तो लेखक कहता है कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो चुका था। मैं बरेली तक ट्रेन से गया और तब कार से रानीखेत को गया, जहां एक अंग्रेजी जमाने का सेना का पहाड़ी मुख्यालय था, लोकेटेड जो स्थित था ऑन ए 6000 फुट राइज अपोजिट, जो 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। ए 120 माइल्स स्टेज, जो 120 मील में फैला हुआ था। आप स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो बर्फ से ढके हुए हिमालय में 120 मील क्षेत्र में फैला हुआ था। तो लेखक कहता है कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो चुका था। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बरेली तक ट्रेन से गया और तब कार से रानीखेत को गया, जहां पर एक अंग्रेजी जमाने का पुराना सेना का पहाड़ी मुख्यालय था, जो 6000 फीट की ऊंचाई पर था। ए 120 माइल्स स्टेज, जो 120 मील में फैला हुआ था। ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, बर्फ से ढके हुए हिमालय में जो 120 मील के क्षेत्र में फैला हुआ। लेखक कहता है द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी थी। ट्रेन मीन्स ट्रेन, वाज माने थी, स्लो माने धीमी थी। मीन्स द ट्रेन वाज मूविंग स्लोली, ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द स्टेशंस, एंड माने और, इट माने यहां, अर्थात ट्रेन स्टॉप्ड मीन्स रुकती थी, एट ऑल द स्टेशंस, रास्ते के सभी स्टेशनों पर ये ट्रेन रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर। आई स्वंग ओपन, मैं झटके के साथ खोलता था। किसे? द डोर, दरवाजे को। ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को झटके के साथ खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर चलता था।
तो लेखक कहता है कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो चुका था। मैं बरेली तक ट्रेन से गया और तब कार से रानीखेत को गया, जहां पर एक पुराना अंग्रेजी जमाने के सेना का पहाड़ी मुख्यालय था। ध्यान दें, तो मैंने बताया कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो चुका था। मैं बरेली तक ट्रेन से गया और तब कार से रानीखेत को गया। एंड ओल्ड, एक पुराने, ब्रिटिश माने अंग्रेजी जमाने के, से आर्मी माने सेना के, हिल माने पहाड़ी, स्टेशन माने मुख्यालय को, लोकेटेड जो स्थित था ऑन 6000 फुट राइज अपोजिट, जो 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था और 120 मील बर्फ से ढके हुए हिमालय में फैला हुआ था। ट्रेन धीमी थी एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द स्टेशंस, और ये रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। प्रत्येक स्टॉप पर मैं अपने दरवाजे को झटके के साथ खोलता था एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर चलता था। तो प्रिय बच्चों, लेखक ने कहा कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो चुका था। मैं बरेली तक ट्रेन से गया और तब कार से रानीखेत को गया, जहां पर एक पुराना अंग्रेजी जमाने का सेना का मुख्यालय था, जो 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था और 120 मील बर्फ से ढके हुए हिमालय में फैला हुआ था। ट्रेन धीमी थी और रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। प्रत्येक स्टॉप पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को झटके के साथ खोलता था और प्लेटफॉर्म पर चलता था। प्रियो, अगला अवतरण है आपके सामने, थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ेंगे। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विद पीपुल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk by the fires and evening as a topic the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinions against official attitudes and reports. फिर से देखते हैं। प्लेटफॉर्म आप समझ रहे हैं, प्लेटफॉर्म माने प्लेटफॉर्म होता है। वेयर पैक्ड, पैक्ड माने क्या होता है? भरे हुए, पैक्ड भरे हुए थे। पीपल, पीपल माने लोग, सिख्स माने सिख लोग, मुस्लिम्स मुस्लिम, हिंदूज हिंदूज, सोल्जर्स आप समझ रहे हैं सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर्स कुली, बैगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी लगाने वाली, फेरी लगाने जो जोर जोर बोल बोल करके सामान बेचते हैं उसे हम हॉकर्स कहते हैं। ऑलमोस्ट पूर्ण रूप से एवरीवन वाज बेयरफुट, बेयरफुट माने नंगे पैर से, नंगे पैर से बेयरफुट। ड्रेस्ड माने पोशाकित था, पोशाकित था, ड्रेस ड्रेस ड्रेस्ड पोशाकित था। लूज माने क्या होता है? ढीले। व्हाइट माने सफेद, गारमेंट्स माने वस्त्र। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk, talk माने बातें करना, बातें करना। अफेयर्स माने घटनाएं, एंड ड्यूरिंग मेजर टॉपिक, मेजर टॉपिक महत्वपूर्ण बिंदु। पूर्ण बिंदु। The news of the day produced उत्पन्न हुई। In this way I was trying प्रयास करना, प्रयास करना। ध्यान में ये फ्रेज है टू गेट ए फील ऑफ द पल्स, माने होता है दिल की बात जानना। क्या होता है? दिल की
बात जानना। इस पूरे का मतलब क्या होता है? दिल की बात जानना। नेशन माने क्या होता है? राष्ट्र। चेकिंग खोजना। ओपिनियन विचार। अगेंस्ट विरुद्ध। ऑफिशियल। एटीट्यूड्स दृष्टिकोण। रिपोर्ट्स अभिलेख। दस्तावेज आप इसे बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी थोड़ा सा मीनिंग भी देख चुके। अब इसके अर्थ के बारे में हम लोग चल रहे हैं। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपल। प्लेटफॉर्म्स माने प्लेटफॉर्म। वेयर मीन्स थे। पैक्ड माने भरे हुए थे, पैक थे। विथ पीपल माने लोगों से। तो जब हमारा लेखक, मैंने आपको बताया कि लेखक कहता है स्ट्रॉन्ग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को झटके के साथ खोलता था एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर चलता था। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपल। प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। सिक्स सिखों से। मुस्लिम्स मुसलमानों से। हिंदूज हिंदुओं से। सोल्जर्स सिपाहियों से। मर्चेंट्स व्यापारियों से। प्रीस्ट पुजारियों से। पोर्टर्स कुली लोगों से। बेगर्स भिखारियों से। हॉकर्स और फेरी लगाने वालों से भरे हुए थे। तो प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। सिखों से, मुसलमानों से, हिंदुओं से, सिपाहियों से, व्यापारियों से, पुजारियों से, कुली लोगों से, भिखारियों से और फेरी लगाने वालों से भरे हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। पूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर से था। सभी लोग नंगे पैर से थे। पैर में जूता चप्पल नहीं पहने हुए थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और पोशाकित थे। इन माने में लूज माने ढीले, व्हाइट माने सफेद, गारमेंट्स माने वस्त्र में, और सफेद ढीले कपड़ों से पोशाकित थे। अर्थात जितने भी लोग थे वे सभी सफेद और ढीले कपड़े को पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल। लेखक कहता है मैंने कम से कम 3 लोगों से ऐसे बातें किया बिफोर आई कुड फाइंड वर्ड, इससे पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति को पाया हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल लेता था। We would talk world affairs। लेखक कहता है हमने सांसारिक घटनाओं के बारे में बातें किया। एंड यूरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु पर बातें किया। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन के उत्पन्न प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, उस दिन के उत्पन्न समाचारों के प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने वार्ता किया। इन दिस वे, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था। विलियम सी डॉगलास कहता है इन दिस वे, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था। टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से मैं एक राष्ट्र के दिल की बात को जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस, विचारों को खोज रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, सरकारी दस्तावेजों और अभिलेखों के खिलाफ मैं एक देश की दिल की बात को जानने का प्रयास कर रहा था। तो प्रिय बच्चों, हमारा लेखक विलियम सी डॉगलास जो भारत भ्रमण के लिए आया था, उसने कहा कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो चुका था। मैं बरेली तक ट्रेन से गया और तब कार से रानी खेत को गया, जहां पर एक पुराना अंग्रेजी जमाने का सेना का मुख्यालय स्थित था, जो 6000 फीट की ऊंचाई पर था और 120 मील बर्फ से ढके हिमालय में फैला हुआ था। ट्रेन धीमी थी और रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को झटके के साथ खोलता था और प्लेटफॉर्म पर चलता था। प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। मुसलमानों से, सिखों से, हिंदुओं से, सिपाहियों से, व्यापारियों से, पुजारियों से, कुली लोगों से और भिखारियों से और फेरी लगाने वालों से भरे हुए थे। पूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर से था और सफेद ढीले कपड़ों में पोशाकित था। मैंने कम से कम 3 लोगों से बातें किया, इससे पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति को पा सका जो अंग्रेजी बोल लेता था। आई वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स
वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने सांसारिक घटनाओं के बारे में बातें किया, एंड यूरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु पर बातें किया। न्यूज समाचार के ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन के उत्पन्न प्रत्येक महत्वपूर्ण समाचार के बिंदुओं पर हमने बातें किया। इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से मैं एक राष्ट्र के दिल की बात को जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस, जो विचारों को खोज रहा था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, सरकारी दस्तावेजों और अभिलेखों के खिलाफ मैं एक देश के दिल की बात को जानने का प्रयास कर रहा था। प्रियोच्चों, लेखक हमारे देश में भारत भ्रमण के लिए आया। वो हमारे देश की नब्ज को टटोलना चाहता था कि वास्तव में हमारे देश में कितनी ईमानदारी है, कितनी सत्यता है। आगे चल करके मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से उसने हमारे देश का भ्रमण किया, किस प्रकार से एक लड़की ने उस लेखक को प्रभावित किया और किस प्रकार से हमारा लेखक इस देश से प्रेम करने लगा। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।